नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लैंडपुर जॉब मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आरोप तय करने के लिए सुनवाई होनी है। तो लालू राबड़ी, तेजस्वी सहित 17 आरोपी लैंडपुर जॉब स्कैम में चार्जशीट की स्क्रूटनी के लिए समय मांगा गया था। इससे पहले जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें आरोपियों ने समय मांगा था और आज आरोप तय करने के लिए सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में की जाएगी। तो आज का भी दिन लालू परिवार के लिए बेहद अहम। और इस बीच लैंडपुर जॉब मामले से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं और सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुशील, राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने के लिए सुनवाई आज की जानी है। कितनी महत्वपूर्ण आज की सुनवाई होगी, क्या अपडेट? जी देखिए, साफ तौर से जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। हालांकि इस पूरे मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें कई कंपनियां शामिल हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आरोप तय करने के मामले में फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस चल रही है, जिसमें राबड़ी देवी की तरफ से कोर्ट में दलील रखी जा चुकी है। तेजस्वी की तरफ से भी दलीलें लगभग पूरी हो चुकी है। आज लालू प्रसाद यादव के वकील उनकी तरफ से कोर्ट में दलील रखेंगे। कोर्ट में जो दलीलें रखी जाएंगी उन दलीलों से यह माना जाएगा कि लालू प्रसाद यादव सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल खड़ा कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो सीबीआई ने चार्जशीट में उनका नाम शामिल किया है और जिस प्रकार के आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में तमाम आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में जो मेन एक्यूज है लालू प्रसाद यादव, जो उस समय तत्कालीन रेल मंत्री थे, जिनके कार्यकाल में तमाम लोगों को फिलहाल जमीन के बदले नौकरियां दी गई रेलवे के अलग अलग जोन में, जिसकी सीबीआई भी जांच कर रही है। तो ऐसे मामले में भी अब कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव की आज जो कोर्ट में दलीलें होंगी उन दलीलों से कोर्ट कितना संतुष्ट होता है और सीबीआई लालू प्रसाद यादव की इन दलीलों को कैसे उस पूरे दलीलों पर रिएक्ट करता है, ये जब सुबह 10:30 बजे सीबीआई की जज गीतांजलि गोयल के कोर्ट में सुनवाई होगी तब पता चल पाएगा। चलिए, शुक्रिया सुशील इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। बेगूसराय से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। वीरपुर थाने क्षेत्र में एक स्कूल ड्राइवर ने एक साथ 2 मासूम स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, दुष्कर्म का वीडियो भी बनाए जाने की बात सामने आई है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के तुरंत बाद एक बच्ची के परिजन ने ग्रामीणों के सहयोग से भाग रहे ड्राइवर को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी एगू गांव के रहने वाले सिकंदर राय के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। फिलहाल इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। दोनों बच्ची का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। राम है। कितना दिन से चलाते हो? 3 साल में चलाऊं। 3 साल। अच्छा, 2 बच्ची के साथ कहाँ ले जाके कुछ किया था? कहीं कुछ नहीं किया। तब फिर ऐसे ही बच्ची अपना बयान दी है। स्कूल से घर छोड़ने के दरमियान में बीच में ही उस ड्राइवर के द्वारा 2 बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। बच्ची अभी फिलहाल ठीक है, उन्हें सदर अस्पताल बेगूसराय लाया गया है। भागलपुर में महिला थाने के ऊपर स्थित बैरक में एमटी प्रभारी अभिषेक कुमार सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। मृतक के परिजनों ने एमटी के मुंशी अर्जुन और 2-3 ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई का कहना है कि मुंशी अर्जुन कई दिनों से अभिषेक को परेशान कर रहा था। मुंशी से बात करने पर उसने अभिषेक और उसके घर वालों को धमकी भी दी थी। परिजनों ने वरीय पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस की ओर से एसआईटी का गठन किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। फर्जी साइन करके बता दिया था भैया को, के बताना चाहता था। अर्जुन मुंशी जान लिया है भैया को। भैया को डेंगू हुआ तो उस समय छुट्टी गए तो उसी से मैं साइन करवा लिया था। वो किस चीज का साइन लिया था? वो फर्जी साइन कर देता था भैया को, बीच में घुसा देता था। एमटी परवारी थे भैया। परिजनों द्वारा आवेदन दिया जा रहा है और आवेदन में जो भी बिंदु हैं उस पे हम लोग जांच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बातें आ रही है कि एक मुंशी का नाम आ रहा है,
जो भी बातें उन्होंने बताई हैं आया आवेदन में लिखा है, उस पर सारे बिंदुओं पे जो SIT गठित है मेरे अध्यक्षता में, हम लोग उस सभी बिंदुओं पे जांच करेंगे और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर मधेपुरा से, जहां पुलिस की सक्रियता के कारण 28 लाख रुपए की लूट की बड़ी वारदात होते होते बच गई। मामला गहलाड़ ओपी क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार देर रात SBI के ATM को कुछ अपराधी गैस कटर से काटकर लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आते देख वहां मौजूद अपराधी स्कॉर्पियो से वहां से भाग निकले। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो के साथ कई आपत्तिजनक सामान जब्त भी किया है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुंबई से कि घिलार में जो ATM है उससे कोई लोग पैसा कटर से काट करके पैसा लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इन द मीन टाइम घिलार थाना का पुलिस भी जहां था वो अपने पेट्रोलिंग में गड़िया के रास्ते में था, तो पुलिस भी एक्टिव हो गया, उधर से पीछा करने लगा। तो अपराधकर्मियों को लगा कि हम लोग फंस गए हैं, तो गड़िया के पास ठाकुरबाड़ी के पास वो गाड़ी को नीचे उतार करके उससे ये लोग भाग गया। तो ये पुलिस की तत्परता से बहुत बड़ी घटना को बचाया गया है और जो गाड़ी बरामद हुई है और उसमें जो कुछ पेपर्स मिले हैं उसके आधार पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। ईडी के दूसरे समन पर पूछताछ के लिए पहुंचे साहिबगंज SP नौशाद आलम से मंगलवार को जांच एजेंसी ने 13.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान जांच टीम के सदस्यों ने SP से कई सवाल पूछे, जिसमें सबसे अहम सवाल विजय हांसदा से जुड़ा रहा। नौशाद आलम पर ईडी के गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने का आरोप लगा था, जिसे लेकर ही ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। साहिबगंज SP नौशाद आलम मंगलवार की सुबह 10 बजे ही ईडी दफ्तर पहुंच गए थे और रात 11:30 बजे के बाद ईडी दफ्तर से वो बाहर आए तो SP से सवाल जवाब किया गया। विजय हांसदा को लेकर के कई सवाल पूछे गए। क्या ईडी के गवाह को प्रभावित किया गया, ये भी सवाल पूछा गया। तो कौन कौन से सवाल पूछे गए SP से वो भी हम बता रहे हैं। गवाह को प्रभावित करने से हालांकि SP ने इनकार किया। विजय का रेलवे टिकट क्यों बुक हुआ, सवाल ये भी था। तो कई आरोप SP के ऊपर और इसी को लेकर के सवाल जवाब किया गया। बॉडीगार्ड के साथ जाने का आग्रह की भी बात सामने आई। कोर्ट के आदेश के बाद बॉडीगार्ड मिला, तो इस सवाल जवाब में कई अहम बिंदुओं तक भी एजेंसी पहुंच रही है और उनसे लगातार पूछताछ की गई घंटों तक, और जिसके बाद से ईडी दफ्तर से SP बाहर आए। तो देखिए, उत्तरकाशी में चल रहे 17 दिनों का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब सफल हो गया। जो मजदूर हैं बाहर निकाल लिए गए हैं और खास करके अगर हम झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के भी 15 मजदूर यहां पर फंसे हुए थे, जिनके निकलने के बाद से अब मजदूर के घरों में जश्न का माहौल है और इसी जश्न को हम देखने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी गौरव झा और प्रपंचन भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आप किस मजदूर के परिवार के साथ मौजूद हैं और क्या परिवार वाले अब सोच रहे हैं? जाहिर सी बात है कि अब चिंता की जो लकीरें हैं वो अब हट गई होंगी, खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल, हम राजेंद्र बेदिया के घर पर हैं और राजेंद्र बेदिया जब उत्तर प्रदेश के टनल में जब फंसा हुआ था उस वक्त जब हम इनके घर पर आए थे तो इनके घर पर कोई बोलने वाला नहीं था। पिताजी दिव्यांग थे और वो उस वक्त कुछ कह नहीं रहे थे। फिलहाल आप देखिए यहाँ मिठाइयां बांटी जा रही हैं और इस वजह से मिठाइयां बांटी जा रही है क्योंकि वापस लौट रहे हैं। राजेंद्र वापस आ रहा है, चाचा बताइए कैसा लग रहा है? खुशी लग रहा है, वापस आ रहा है 17 दिन के बाद निकल के आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। खुशी मना रहे हैं, मिठाई उठाई भी बांट रहे हैं आप लोग? हाँ, मिठाई उठाई भी खिला रहे हैं और सब भी खिला रहा है हम लोग को। सब मुखिया जी लोग भी आए हैं मिठाई खिलाने? घर गांव का वार्ड भी आके हम लोग को मिठाई खिला रहे हैं। सबको मिठाई खिला। हाँ। अच्छा, आप दीदी आप उसकी मम्मी है, हम पहले आए थे उस दिन आप कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, आज कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। टनल के बाहर बेटा निकल गया तो अच्छा नहीं लगेगा? आज खुश है? खुश है। एक ही बेटा था आपका, मन्नत भी मांग रहे थे, क्या क्या मन्नत मांगे? क्या मन्नत मांगेंगे? अब बोले कि आएगा तो रजरप्पा पूजा करने जाएंगे। तो आएगा, हम लोग घर पहुंचेगा तब न जाएंगे। बातचीत हुआ उससे फोन पे? क्या बताया? कि अभी ठीक ठाक है, चेकअप हो रहा है मेडिकल में। कब बात हुई? वही भरत हुआ। और पूछे कि टनल के अंदर कैसे रह रहा था, क्या खाया? नहीं पूछे, बोला कि अब बता रहे हैं यहाँ चेकअप हो रहा है तो बाद में बात करेंगे। कब यहाँ आने का कब है? बोला था है कि काल से देखते हैं, उम्मीद है यही तो बोला तो हम लोग को दिखा जाए। अब घर का माहौल कैसा? एक ही बेटा कमाने वाला था आपका, अब वापस फिर भेजिएगा? नहीं, अब कभी नहीं जाएगा। कभी नहीं।
भूल के आएगा तो उत्तराखंड से अब जेबे नहीं जाएंगे कभी नहीं। नहीं तो यहाँ मुखिया जी हैं, स्थानीय मुखिया जनप्रतिनिधि। मुखिया जी, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग आने का, ये बताइए। देखिए, हम लोग तो कल से ही परेशान हैं। जब मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला कि सारे मजदूर बाहर निकल गए हैं और इसी बीच में हम लोग मिठाइयाँ अभी बांटे हैं और आज हम लोग फटाखा फोड़ने का भी बिल्कुल, आज दिवाली सा भी आनंद यहाँ मनाया जाएगा। कितने परिवार बिल्कुल, तो दिवाली तो बीत गई लेकिन दिवाली आज भी मनाई जा रही है और प्रबंधन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रबंधन, जिस तरीके से 41 मजदूर जो जिंदगी की जंग है उसको उन्होंने जीत लिया है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार लगातार लगी रही, आप किस परिवार के साथ मौजूद हैं और किस तरीके से खुशियां जो हैं वो मनाई जा रही है? मजदूर अब सुरक्षित वापस घर आ रहे हैं, क्या तस्वीर है वहां से? जी बिल्कुल, ये डुमरिया प्रखंड है और झारखंड में सबसे अधिक इसी प्रखंड से 6 मजदूर जो है वो वहां पर काम करने गए थे और सुरंग में फंस गए थे। हम इस वक्त डुमरिया प्रखंड के मानिकपुर गांव में हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कि मानिकपुर गांव में यहाँ पर 3 मजदूर जो वहां पर फंस चुके थे, अब उनके घर पे खुशी है। कल रात भर वे इस खबर पे लगे रहे कि किस तरह उनके घर के जो सदस्य है जो फंस गए थे वे बाहर निकल रहे हैं और जैसे ही बाहर निकलने की खबर मिली उनके चेहरे पे खुशियां देखने मिली, उनके चेहरे पे चमक देखने को मिली है। आज या सूरज का जो पहला किरण देख रहे हैं इस गांव में, या खुशियां का किरण है और उसी खुशी के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने घर पर खुशी मना रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर में जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है, जो इस गांव पहुंचेंगे और यहाँ पर उन गांव के लोगों के बीच में मिठाइयां भी बांटेंगे। किस तरह इस गांव के जो लोग हैं यहाँ पर फंसे हुए थे और निकलने के बाद किस तरह गांव के लोग खुशियां मना रहे हैं। आज 18 दिन के बाद हमारे मानिकपुर गांव में जो 3 मजदूर फंसे हुए थे उन परिवार को कल शाम को निकाला गया। तो इस गांव का माहौल अभी खुशी का है और परिवार जो जन है वो भी बहुत खुशी में है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं, पति है, सब सकुशल लौट के आ रहे हैं। और इसमें मीडिया बंधु और जो हमारे सरकार है उनका बहुत बड़ा दायित्व था, जो उन्होंने सकुशल मजदूरों को बाहर निकाला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ में अनीता नायक है, इनके पति जो रविंद्र नायक है वह उस सुरंग में फंस चुके थे और आज जैसे ही इन्हें खबर मिली कल रात को कि वे बाहर निकले हैं तो इनका खुशी का ठिकाना न रहा। पहले ये घर पे पूजा पाठ करती थी, हर दिन अपने पति की कुशल कामना करती थी और आज वे पूरी तरह खुश है और संतुष्ट भी है। किस तरह आप जैसे ही खबर मिला आपको कि आपके पति बाहर निकल चुके हैं तो किस तरह खुशी रहा, कैसा पूजा पाठ करती रही? पूजा पाठ तो आज नहीं किया, लेकिन जब बाहर नहीं निकला था उस टाइम पूजा पाठ भी कर रही थी और जो कल निकला था वहाँ से तो बात भी उसका साथ किए और आज भी बात किए उसका साथ सुबह। तो आज बात किए जब तो हमको बहुत खुश लग रहा है। क्या बात की पति से, क्या बात हुआ? बात हुआ क्या, हम कल बाहर निकल गए और अभी हॉस्टल में हूँ तो घर जाएंगे, अब नहीं छोड़ रहे तो हम इतना देर तक बात करेंगे और बात नहीं करेंगे बोल के बोला। खुश है पूरा? हाँ खुश है। खुश है। तो अनीता नायक जो है पूरी तरह खुश भी है और हम आपको वह माँ को दिखाते हैं जिनके 2 बेटों जो है वह घर से बाहर काम करने गए थे। उन्हीं में से एक बेटे जो रंजीत लोहार वे वहां काम करने गए थे, फंस गए थे, लेकिन आज वो माँ जो है उनको जैसे ही खबर मिली कि उनके बेटे बाहर निकले हैं वो पूरी तरह खुश है। बताइए। हाँ बहुत खुशी आसी हमारे बेटा आसिल এখন কবে আসবে কারো খুশি থাকবো। हाँ पहले चिंता था? हाँ चिंता ছিল না তো কবে আসবে কবে নাই বাইরে হবে না নাই। हाँ एक मजदूर रविंद्र नायक, एक मजदूर गुनाधर नायक जो वो भी जाकर फंस चुका था और उसकी माँ यहाँ पर है। गुनाधर नायक आज वह बाहर निकल चुका है। उसकी माँ पहले वह संतुष्ट नहीं थी और वह बार बार कहती थी कि यह कहा जा रहा है कि आज निकलेगा कल निकलेगा, लेकिन जैसे ही वह उनका बेटा बाहर निकला वे पूरी तरह खुश नजर आई। कैसा लग रहा है, खुश है? हाँ मोर 3टा बेटा काम को जाई नहीं और गोटे बेटा तो माटी भीतर फांसी थिला कल के बाहर आज के ठीक खुशी लगुच। तो आम तो गरीब लोग आर से बाहर काम कहीं काम गले जाकर आमर जाओ घर दुआर की खाई के मिलूची
तो इला आमर गुण तो बाहरिला सियाड़े तो बाहर धाई जीवक ना इला सरकार तो उनकी चाहिए आके तारे गुते घर दो और नौकरी दो सहीटा मोर खुशी। तो इस गांव जो है मानिकपुर गांव में 3 मजदूर जो फंस हुए थे। बिल्कुल प्रपंचन, तो ये खास पल उन परिवारों के लिए जिनके परिवार के सदस्य जो मजदूर फंसे हुए थे आखिरकार सुरक्षित तो अब बाहर निकल गए हैं। जिंदगी की जंग उन्होंने जीती।